हेलो दोस्तों, केरला दर्शन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको सामने देखिए रबर की खेती को दिखाने के लिए लेकर के आया हूँ। तो आइए मेरे साथ बने रहिए, आपको मैं दिखाता हूँ कि रबर का खेती कैसे होता है। जिन रबरों का प्रयोग हम गोंद बनाने में और रबर बनाने में करते हैं, और टिन, प्लास्टिक, तो इन पेड़ों को इस तरह से काट काट करके इनको बगल में लाया जाता है। जैसे हमारे बिहार में ताड़ी का प्रयोग होता है, वैसे ही आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे काटा गया है नाइफ से, ऐसे ऐसे करके काट करके, और यहाँ पे रास्ता बनाया गया है। इस रास्ते से इनका जो वाइट कलर का गोंद है वो आकर के इस डब्बे में जमा होता है। काफ़ी चिपचिपा भी है। और जितने सारे पेड़ आपको दिख रहे हैं, जिनमें सारे प्लास्टिक लगे हुए हैं, सारे रबर का ही पेड़ हैं। और रबर का प्रोडक्शन इन सारे खेतों में किया जा रहा है, और यही रबर फिर हमारे देश में प्रयोग किया जाता है और भी देशों में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसे आप देख सकते हैं, इस डब्बे से इधर से रस्सी आकर के यहाँ पे इस डब्बे में जमा हुआ है। और चलिए मैं आपको नीचे ले चलता हूँ। और ये जो खेती है पूरी तरह से सीढ़ीनुमा है, सीढ़ीनुमा खेती है। ये सारे आप देख सकते हैं, सारे रबर का ही पेड़ हैं। जैसे हमारे बिहार में ताड़ी का प्रचलन होता है, जैसे उसे पेड़ पौधे को काट काट करके उनका जूस निकाला जाता है, वैसे ही रबर के तने को काट करके और उसे नीचे एक डब्बा टांगा जाता है, और उसमें वो रबर धीरे 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 चुक करके जमा होता है। और जितने प्लास्टिक लगे हुए हैं पेड़ में, इनके नीचे कटिंग की हुई है, और उसके नीचे एक डब्बे लगे हुए होते हैं, जिसे मैंने आपको दिखाया। और इस रबर का प्रयोग तो इंडिया में होता ही है, यहाँ के सिवाय दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है, जैसे इंडोनेशिया, सोमालिया, थाईलैंड जैसे पड़ोसी देशों में भी जाते हैं। और इनका प्रयोग आपको मैंने बताया, जैसे फेविकॉल बनाने में, फर्नीचर काम में, इन सारे में यूज़ किया था, जिसे आप देख सकते हैं। यही है वो कटिंग किया हुआ, चाकू नाइफ से कटिंग, शार्प नाइफ से कटिंग करके और इसमें डाला जाता है। इसे आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है, कितना नरम। इसे मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए आप, इसे आप देख सकते हैं जमा हो चुका है, जम चुका है पूरी तरह से। और ऊपर से प्लास्टिक इसलिए लगाया गया है ताकि उसमें बारिश का पानी ना जा सके, और वो उस तरह बारिश के पानी को मिलने से ख़राब ना हो सके। यह आपको पूरी तरह से पेड़ दिखाता हूँ। मीडियम साइज़ का पेड़ है। इसके बाद ऊपर जाने के बाद डबल टहनियाँ, ट्रिपल टहनियाँ हो चुकी हैं। और जो इसका रबर निकाला जाता है वो एक्चुअली मेन ब्रांच से ही निकाला जाता है, मेन टहनी से ही निकाला जाता है। ऊपर में जो ब्रांच डिवाइडेड होता है उसमें नहीं होता। आप इन सारे पेड़ों में देख सकते हैं, जो नीचे सिंगल पेड़ है, सिंगल टहनी है, उसी में लगाया गया है इन चीज़ों को। और जो खेती है पूरी तरह सीढ़ीनुमा है। इसके ऊपर में, बहुत पहाड़ी के ऊपर में हम लोग अभी हैं, और इसके ऊपर में भी जैसे आप देख सकते हैं खेती किया जा रहा है। ऊपर में भी रबर के पेड़ लगाए गए हैं। हावेरी रिस रोड के नीचे भी पेड़ लगाएंगे। और हम लोग अभी काफ़ी ऊंचाई पे हैं। ऊपर से हमें पूरा केरला का हिंद महासागर और बहुत गहराई, बहुत सारी खाइयाँ दिखाई देंगी थोड़ा आगे जाने के बाद। अगर रबर का पेड़ ना होते तो नीचे हमें बहुत बड़ी खाई दिखाई देती। तो बन रही हमारे साथ वीडियो में। अभी मैं और आपको आगे लेकर चलता हूँ। उस साइड में भी आपको रबर को खेती देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी चलते हैं। इसे आप देखें, काफ़ी अच्छा दिखने में लगता है। और अभी बारिश का टाइम है, इसलिए इधर का हरियाली और भी अच्छा है। और कुछ दूरी पे आने के बाद हमें एक दूसरा फार्म मिला, जिसे आप देखें सामने। यहाँ पे सारे पौधों को एक स्ट्रेट लाइन में लगाया गया है, और इस साइड में एक लाइन है और इस साइड में एक लाइन है। और इसे आप देखें, इसे काट करके इससे रस निकाल दिया गया है, और इसे बाद में फिर से इसको दोबारा फार्मिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पे एक डोंगा लटकाया जाता है, जिसमें सारे इसका जूस जो रबर का है वो आकर जमा होते हैं।
थोड़ी देर और आगे चलते हैं, उधर देखते हैं आगे हमें क्या मिलता है। तो बन रही है हमारे साथ वीडियो में। ये सारे रबर का ही पेड़ है, देखें सारे रबर का फार्मिंग किया जा रहा है इस साइड में। और यहाँ पेड़ पौधों को बिल्कुल काटा नहीं जाता। लोग पेड़ पौधों का ही पूजा करते हैं। पेड़ नहीं तो जीवन नहीं, क्योंकि हमारे जीवन में खाने से पहले हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इसलिए केरला के लोग वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि हमें सबसे पहले ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसके बाद हमें खाने की ज़रूरत है। इसलिए लोग यहाँ पेड़ को बिल्कुल नहीं काटते हैं। और जब वो घर भी बनाते हैं अपना, तो पहले तो उनके प्रांगण में पूरी तरह से पौधे होते हैं और बीच में वो घर बनाते हैं और चारों तरफ से वो पौधे लगाते हैं, क्योंकि इनके लिए मानव से पहले पेड़ हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे घर, सारे घर ऐसे ही मिलेंगे जिनमें पेड़ पौधे भरे हो। बिना बागान का कोई घर ही नहीं मिलेगा आपको। इसे देखें, फिर रबर की खेती आगे सामने। इधर से हम लोगों ने पास किया था और दोबारा अभी इस एरिया से क्रॉस कर रहे हैं। और अभी हम काफ़ी ऊंचाई पे हैं और ये जो पहाड़ है मालाबार हिल है। और इधर देखें, पहाड़ से पत्थरों को काट करके निकाला गया कुछ काम के लिए, लेकिन फ़िलहाल नहीं निकाला जा रहा है। ये आप देख सकते हैं इधर कितना गहराई है। इधर पौधे नहीं लगे हैं, इसलिए आपको गहराई समझ में आ रहा होगा, पता चल रहा होगा क्लियर। ये देखें, और जो आप फ्लावर जैसा पेड़ दिखाई दे रहा है, वो पेड़ जो है काफ़ी नीचे से ऊपर तक आया हुआ है, बट यहाँ पे सिर्फ इसमें फ्लावर जैसा दिख रहा है। और नारियल के पेड़ के यहाँ पे बहुत बहुलते हैं। उस पौधे को आप देखें, उस जो पेड़ है वो काफ़ी नीचे से आया हुआ है, बट ऊपर से हमें बस फूल जैसा दिख रहा है। चलिए अब और आगे चलते हैं, आपको ले चलते हैं आगे की ओर। यहाँ देखें आप, कितनी गहराई है, बहुत गहराई। आगे आपको एक नदी दिखाई दे रही होगी और उस नदी के पास एक रेलवे लाइन भी है, रेलवे क्रॉसिंग भी है, जो शायद अभी दिखाई नहीं दे रहा है। आपको शायद पता नहीं चलेगा, बट हमें दिखाई दे रही है। इधर जो है वो सारे सीढ़ी नुमा खेतियाँ हैं। ये देखें हम कितने ऊंचाई पे हैं अभी इस पहाड़ी के। और सामने एक नदी है। और अभी हम जो हैं ऐसे मालाबार हिल के एक पहाड़ी पे हैं, जिधर रोड को गोल गोल करके बनाया गया है। चलते हैं और आगे की ओर। आगे मैं आपको एक सीढ़ी नुमा खेती भी दिखाऊंगा, जहाँ पे कुछ पेड़ों को काट करके थोड़ा सा खेती के योग्य बनाया गया है। एक्चुअली उसमें रबर का पौधे लगाए गए हैं, ताकि वो आगे जाकर के रबर का बिजनेस स्टार्ट हो सके। आप यहाँ का हरियाली देखें, यहाँ का पेड़ पौधे देखें। बिल्कुल लोग यहाँ पौधे नहीं काटते हैं, बल्कि पेड़ और लगाते हैं। इसलिए हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश केरला में होता है, और सबसे पहले बारिश साल मानसून भी अपना केरला में ही आता है। खाइयाँ देखें, बहुत खाई है, बहुत गहराई है। अगर वो गलती से गिरे तो पौधों के सहारे वो रुक सकता है। अगर पौधे ना रहें तो वो उनका बॉडी पता नहीं कहाँ जाएगा। और इधर नारियल का पेड़ के बोलता है बस। सबसे ज़्यादा यहाँ पर फार्मिंग होता है नारियल का, कोकोनट का होता है। उसके बाद फिर रबर है। और मैं कभी आपको इलायची की खेती भी दिखाऊंगा, फिर लौंग का भी खेती दिखाऊंगा, और ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का भी खेती दिखाऊंगा। तो ये रही वो सीढ़ी नुमा खेत है। यहाँ पे रबर का पौधे लगने वाले हैं और लगाए जाएंगे। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप इस गहराई को देखें। ये जो है गहराई है, अभी मैं रोड पे हूँ एक्चुअली, इसलिए आपको नीचे खेती नहीं दिखाई दे रही है। तो जहाँ पे सीढ़ी नुमा खेती बनाई गई है, जिस तरह से हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में बनाया जाता है सीढ़ी नुमा खेती, उसमें सीढ़ी नुमा खेती बनाया गया है। उस पर नारियल का प्लांटेशन किया जाएगा और रबर की खेतियाँ भी की जाएंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद, आप इसे सामने से देख सकते हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके। ऐसे आप देखें, यहाँ पे नारियल की खेती को बनाने के लिए और रबर की खेती को करने के लिए यहाँ पे पौधों को, जंगलों को थोड़ी बहुत काट करके सीढ़ी नुमा खेती बनाई गई है। यहाँ पे वॉकिंग करने, टहलने, घूमने फिरने में काफ़ी आनंद आता है। तो अगर सच में कभी आपको मौका मिले इस तरह का, तो प्लीज़ ज़रूर आएँ। और जो केरला है, इसे लैंड ऑफ गॉड कहा जाता है, यानी कि भगवान की धरती।
आप इस सीढ़ीनुमा खेती को देख सकते हैं। इसके आगे भी रबर की खेती लगाई गई है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।